और मेरे को लग रहा है कि जैसे हम सबके साथ होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा। खुद के ऊपर, खुद के मन में कई सवाल आए होंगे। घर वालों ने कुछ अजीब नज़र से देखा होगा, कुछ ने सीधा तीखा सवाल भी किया होगा। दोस्त पूछ रहे होंगे, अरे क्या फ़ायदा, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ होगा कि नहीं। जो ये सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे मन में ये शंका आ रही है, ये सही है, आना भी चाहिए। हम इंसान हैं, मशीन तो नहीं है कि बटन ऑन किया तो ऑन, बटन ऑफ किया तो ऑफ। मेरे को पता नहीं आगे क्या होगा। मेरे को जितना समझ में आता है, जितना मैं अपने आप को समझा पाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबसे साझा करूं। दिक्कत क्या है? आज दिक्कत हमारे साथ यह है कि हम सब कामयाब बनना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है इस कमरे में जो कामयाब नहीं बनना चाहता है? प्लीज हाथ उठाएं। कोई भी नहीं है। मतलब हम सब कामयाब बनना चाहते हैं। राजनीति में, रिश्तों में, बिजनेस में, परिवार में। मगर मैंने पिछले हफ्ते एक पिक्चर देखी थी मेरे बेटे के साथ। वो थी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स देखी आपने? उसमें मेरे को एक डायलॉग सही लगा। कौन सा डायलॉग है, कोई बता सकता है? ऑल इज वेल की तो बहुत जरूरत है। वो तो है। हाँ, उसमें आमिर खान जी, फुंगसुक वांगडू जी, वो कहते हैं कि पहले काबिल बनो, कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आएगी। अब मैं आपसे दोबारा सवाल पूछता हूं, आप में से कितना लोग काबिल बनने का संघर्ष कर रहे हैं? हाथ तो उठाना ही पड़ेगा, पहले उठाया तो। हकीकत यह है कि जिस जज्बे से, जिस गहराई से आप और मैं कामयाब होना चाहते हैं, उतनी ही जज्बे से हम काबिल होने की मेहनत नहीं करते। खुद की बात कर रहा हूं, खुद से शुरुआत कर रहा हूं, बाद में सबको जोड़ रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है। अब काबिल कैसे बने? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहां इसलिए बैठे हो कि क्यों ना कोई आपने पद हासिल किए, आपने मेहनत की, लोगों को जोड़ा, यहां बैठने का, यहां बैठने के काबिल हुए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, और बहुत दूर नहीं, हमारे संगठन का ही व्यक्ति हैं, आपके अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, नाम तो सुना होगा जी। आपको आज श्रीनिवास ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया दिखते हैं, उनकी कामयाबी दिखती है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे उनकी जो मेहनत, संघर्ष, खून खून बहते हुए देखा मैंने उनके नाक से कई बार, आपने नहीं देखा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आप उनसे सीखिए। वो जिस दिन भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष घोषित हुए, आप में से कोई बता सकता अगले दिन वो कहां थे? अगला दिन शाम को घोषणा हुई, अगले दिन सुबह दिल्ली में नहीं,
एआईसीसी में नहीं, वहां लड्डू बांटते हुए नहीं, माला स्वीकार करते हुए नहीं। वो झारखंड आए थे, और झारखंड में भी रांची नहीं आए थे, सिमडेगा। सिमडेगा रांची से कितना दूर है? तो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अगले दिन सुबह झारखंड जैसे प्रदेश में, उस प्रदेश में भी एक दूर इलाके में वो पहुंचे हुए थे। तब तो वो ऑक्सीजन मैन नहीं थे, वो काबिल बन रहे थे। कामयाबी बाद में आई। तो हमें बहुत ज्यादा नसीहत देने वाले बीजेपी से या किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे श्रीनिवास इस कमरे में बहुत हैं। मैं यहां तक जाके कह सकता हूं कि आप सब में श्रीनिवास है। ये आपके ऊपर है कि आप कामयाबी के सपने देखते रहोगे या काबिल बनने के लिए खुद को रगड़ोगे। कांग्रेस पार्टी आज चुनाव नहीं जीत रही है, मतलब हमारा जो पेड़ है, हमारा जो संगठन है, उसमें फल नहीं लग रहे हैं। अगर फल नहीं लग रहे हैं तो इलाज पत्तों के बीच में जाके नहीं हो सकता। इलाज कहां से शुरू होना चाहिए? कहां से? जड़ में कौन है? विश्वास नहीं है। जड़ में कौन है? जड़ में हम हैं। जड़ में आप हो, मैं हूं। अगर हम खुद को मजबूत नहीं करेंगे, काबिल नहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के पेड़ में फूल और फल कहां से लगेंगे? बाकी किसी का मेरे को पता नहीं, लेकिन हमें अभी पता है हमें क्या करना है। और हमारे जड़ कहां हैं? दिल्ली में नहीं है, रांची में नहीं है, जिले मुख्यालय में नहीं है। हमारा जड़ गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में, बूथ में है। हम बात हमेशा करते हैं बूथ की, लेकिन अगर हम अपने संगठन को देखें तो जिला में जाते जाते तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखता है मामला, उसके नीचे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब संगठन की बात करोगे आप, तो शुरुआत विधानसभा से करो और आगे की बात उसके नीचे करो। हम बात करते हैं प्रदेश में और बात वहीं तक खत्म हो जाती है, कहीं जिले में चले जाती है। तो जब तक आप झारखंड के गांव, मोहल्ले, गली, वार्ड में जाके युवाओं को नहीं जोड़ोगे, तब तक आप काबिल नहीं बन रहे हो, खुद को नहीं बना रहे हो और संगठन को भी नहीं बना रहे हो। मतलब आपका और मेरा जो पद है, हम इस पद का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऊपर के नेता बदलो,
हमें गर्व होना चाहिए। यहां पे जितने फोटो हैं वो हमारे नेता हैं, हमारी परंपरा है। और ये नेता बाद में बेले, पहले इन्होंने दुनिया के सामने अपनी नीयत रखी। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं कि हमारे नेतृत्व में जितनी मजबूत और अच्छी नीयत है वो और किसी पार्टी के नेतृत्व में नहीं है। जहां नीयत सही है वहां नेता भी सही है। तो वहां पे कोई हमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें जमीन पे काम करना चाहिए, जड़ों को मजबूत करना चाहिए। और जिस दिन हम ये करेंगे, सबसे पहले काबिल बनने वाले आप होगे। संगठन तो बाद में आएगा। सबसे पहले नेता बनने वाले आप होगे, क्योंकि आपके साथ लोग जुड़ेंगे तभी तो आप नेता कहलाओगे। आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो कोई और नेता बन रहा है, आप नहीं बन रहे। 100 दिन का प्लान, चाहे वो एक दिन का प्लान हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, या 100 दिन का हो, साल का हो। अभिजीत आया था, इमरान आया था, बोला साहब हमने 100 दिन का प्लान बनाया, आपको देखना है तो बताओ। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना। मेरे को प्लान देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। जब भी कोई प्लान मेरे सामने लेके आता है मैं ये बोलता हूं, प्लान आपका, समय आपका, काम आपका, मेरे को इतना बताओ कि आपने क्या किया है, आप क्या करोगे। इसमें मेरे को ज्यादा दिलचस्पी नहीं। करने के बाद आप मेरे को बताओ। 1 घंटा नहीं, मैं कई घंटे बैठने के लिए तैयार हूं। तो 100 दिन का प्लान आपने बनाया है, आप लोगों ने अपने सोच से बनाया है, उसके ऊपर अविनाश जी और अलग अलग नेताओं ने अपनी बात रखी है। मगर ये प्लान सिर्फ ये स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए। तो अगली बार मैं आऊंगा तो आप पहले ये बताओ कि आपने क्या किया है। और जब आप बताओगे कि क्या किया है, शुरुआत कहां से करोगे? बूथ तक शुरुआत करोगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन विधानसभा तक तो पहले पहुंचो। विधानसभा से बात शुरू करो और नीचे जाओ। अगर आपने प्रदेश में कुछ किया है तो ठीक है, जिला में कुछ किया है तो ठीक है, लेकिन मुझे वही बात बताओ जो विधानसभा और नीचे आपने अपने आप को, संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता उसी की है। कोई सवाल, कुछ कहना हो? चाय का समय भी हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नहीं अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में युवा नेता राजेश कच्छप जी है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आदिवासियों को कैसे कांग्रेस से जोड़ा जाए और उनको, उनके उत्थान के लिए क्या व्यवस्था झारखंड में बने, उस पर मैं चाहूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस युवा क्रांति और इस बुनियादी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस प्रदेश के हमारे यूथ कांग्रेस के प्रभारी के अध्यक्ष भाई अभिजीत राज जी हमारे बीच में यहाँ पर थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखिए। राष्ट्रीय प्रभारी परम आदरणीय कृष्णा अलवर जी, हमारे राज्य के प्रभारी इमरान अली जी, हमारे भाई अभय तिर्की जी, भाई अभिनव स्वरूप जी, बहन निशा भगत जी, भाई कुमार रोशन जी, भाई कुलदीप जी, भाई विशाल जी, भाई ऋषिकेश जी, रूबी जी, प्रभात जी, कार्तिक कुजूर जी, भाई यूथ कांग्रेस के हमारे क्रांतिकारी साथी राजेश सिन्हा सन्नी जी, हमारे बीच में राकेश जी, भाई जमील जी, और हमारे बीच में हम सबों को मार्गदर्शन देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित इस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भाई बंधु तिर्की जी, बहन दीपिका पांडे जी, भाई अनूप सिंह जी उपस्थित, सम्मानित तकरीबन बहुतों का मैं नाम जानता हूं लेकिन क्षमा चाहेंगे, आपका काम करा दे इसलिए नहीं बोलेंगे आपका नाम। ओके। अध्यक्ष हमारे जिला के रांची में चूंकि कार्यक्रम है, विपिन टोप्पो जी, उपस्थित विभिन्न जिलों से आए हुए सभी हमारे नेतागण, सबों को मैं आभार धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय, आज निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए एक संघर्ष का दिन है और ऐसे भी नहीं है कि झूठ पे सच विजय हासिल नहीं करेगा। आज ना कल झूठ का, देखिए झूठ झुकेगा और सच सामने आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि चूंकि मैं भी एनएसवाई से काम किया, यूथ कांग्रेस में, दोनों यूथ कांग्रेस में काम किया, एयरपोर्ट वाले यूथ कांग्रेस में भी काम किया और चुनाव वाले यूथ कांग्रेस में भी काम किया, इसीलिए मैं दोनों यूथ कांग्रेस के बारे में जानता हूं। और निश्चित तौर से एक चीज मैं अनुभव जो मैंने अपना अनुभव किया कि हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्राइबल मामले पे आप, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ट्राइबल मामले पे आप ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। इतना जानता हूँ कि कोई भी मामला हो, चाहे ट्राइबल हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, आज के तारीख में हम सारे लोग हम कहाँ पर हैं, हम उस पे देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने समाज को देखना चाहते हैं, अपने लोगों को देखना चाहते हैं, अपने इष्ट कुटुंब को देखना चाहते हैं। अभी भी वर्तमान परिस्थिति जो है, देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं तकरीबन सारे यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, जो सिलसिलेवार दृष्टि से एक झलक देखने का प्रयास करता हूं। हम लोग कुछ दूर चलते तो हैं सोशल मीडिया में, उसके बाद में हम लोग फिर रुक सा जाते हैं और हम एक दूसरे के प्रति इतनी प्रतिस्पर्धा है कि शायद हम लोग एक दूसरे को साथ देना भी मुनासिब नहीं समझते। ये भी सच्चाई है, क्योंकि देखने को जो मिलता है, इस चीज को हमको अपने मन से निकालना पड़ेगा। और सोशल मीडिया आज के तारीख में बहुत सशक्त माध्यम है। निश्चित तौर से हमको इसमें जो जड़, जो गहराई है, जिससे मैं कृष्णा जी के बात से एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ कि जड़ तक हमको जाने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी का योगदान इस देश के प्रति इतना है कि आज
हम अगर दिन भर उसका बखान करें तो भी हम दिन भर उसको नहीं बता पाएंगे। हम सभी जानते हैं, लेकिन मैदान छोड़ने की प्रवृत्ति इसको कांग्रेस पार्टी को निकालना पड़ेगा, चाहे ये आपका यूथ कांग्रेस हो, चाहे हमारा सीनियर कांग्रेस हो। आज जिस प्रदेश में हम लोग यहाँ सम्मेलन करा रहे हैं, निश्चित तौर से खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश, और झारखंड मतलब कि एक झारखंड राज्य का जब आंदोलन हुआ तो एक आदिवासी चेहरा, आदिवासी का एक रूप यहाँ पे देखने को मिला है। आज भी जितने भी आंदोलन हुए हैं, आज हम अगर उतरते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट में अगर मेरे जितने भी लोग आते हैं तो हम बिरसा मुंडा के एयरपोर्ट पे उतरने का काम करते हैं। हम अक्सर अपनी बातों में आदिवासी और दलित का प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा था, इंदिरा जी आई थी रांची में। यहाँ घाघरा है, एक डोरंडा घाघरा है, घाघरा में एक कार्यक्रम उनका रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं चूंकि बहुत छोटा था, मैं अपने दादी के साथ आया था। उनका 2-4 वर्ड जो था, पूरे राज्य के आदिवासियों को कांग्रेस से जोड़ के रखा था। पूरे राज्य के तकरीबन आदिवासी परिवार कांग्रेस के साथ में खड़े थे। लेकिन कालांतर में आज हमको इस चीज को सोचना होगा कि वही आदिवासी आज धीरे धीरे या तो हम उनके विचार के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, या उनके अनुरूप हम अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। नतीजा क्या है कि कहीं आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासी भी आज 2 धड़ा में बंटने का काम किया है। उसको हमको कैसे लाना है? आज चाहे वो हमारे यहाँ पे झारखंड में विस्थापन का मामला हो, चाहे जिस प्रकार से जो हमारा राजधानी है आदिवासी प्रवृत्ति का, जो हमारा आदिवासी लैंड रहा हो, या सीएनटी का लैंड रहा हो, तो हमको भी और हमारे जो लीडर आते हैं उनको भी यहाँ के नेचर के बारे में आपको बताना होगा, तभी वो इस बात को रख पाएंगे, तभी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तभी हमको लगता है कि आने वाले दिनों में, और चूंकि देखिए आदिवासी में भी 2 तरह के आदिवासी हैं। आदिवासी ठीक है, जो पढ़े लिखे आदिवासी हैं, जो व्यापार जो कर रहे हैं, वे बड़े लोग आदिवासी हैं, लेकिन वो वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। जो निचले तबके के जो आदिवासी हैं ना, वही वोट देने के लिए जाते हैं, और उसके अनुरूप आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मैं अपने जीवन में अभी तक मैंने सिर्फ 1 बूथ में हारा है। जीवन में पहली दफा जब मैं 1 प्रभार लिया था, उस जमाने में मुझे लगता है कि मैं 1 बूथ केवल हारा हूं, 1 बार केवल हारा हूं। और उसके बाद में चाहे मुझे 1 बूथ का जिम्मेवारी दिया गया हो, चाहे 17 बूथ का जिम्मेवारी दिया गया हो, चाहे 57 बूथ का जिम्मेदारी दिया गया हो, चाहे 101 बूथ का जिम्मेवारी दिया गया हो, मैंने कभी बूथ नहीं हारा। और आज तक तो का इतिहास तो रहा है कि मैंने जहां भी प्रभार लिया है, 1 बूथ भी मैंने हारा नहीं है। आपकी जो कार्यशैली है, उस गांव मोहल्ला के अनुरूप आपका होना चाहिए। आपकी जो निश्चित तौर से हमको भी उसका अनुकरण करना चाहिए। हमारे लोगों में चूंकि भौतिकवादी जमाना है, हमको प्रतिस्पर्धा में अब पहले के समान नहीं रहा, चूंकि बड़ा व्यवहारिक है। यहाँ के तमाम लोग जानते हैं इस चीज को कि जरूरतें हैं, उसमें अर्थ की भी जरूरत है, लोगों की भी जरूरत है। हम कहीं ठीक है, आज तो हम हम नारा भी दे रहे हैं कि भाई 1 बूथ 5 यूथ का। मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूं, अगर हम 1 बूथ में अगर 2 व्यक्ति को भी सही कांग्रेसमैन को, कांग्रेस के विचारधारा से लैस अगर यहाँ पे 2 व्यक्ति को भी अगर खड़ा करने में हम कामयाब हो गए, तो निश्चित जानिए आपका बूथ में कभी हारिएगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कमेटी तो हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन उसमें से क्या 2 आदमी भी हमारा ईमानदार हैं? या तो फिर उसको हम जब बूथ देने की बारी आती है तो बूथ से उसको हटा देते हैं। ये सच्चाई है। अभिजीत जी, मैं चूंकि
नहीं, मैं आपका समय, चूंकि आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। एक बात, तमाम लोग, सारे यूथ के साथी आते हैं कार्यक्रम कराने के लिए, चाहे प्रशासनिक तंत्र की बात हो, चाहे हमारे लीडरशिप की बात हो। सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे विधायकगण हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे मंत्रीगण ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार में हमारा काम नहीं हो रहा है। तकरीबन सारे लोगों का ये शिकायत रहा है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, ये तकरीबन सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जब आपको बोलने का, मैं अभी बोलने नहीं चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे प्रभारी और सारे लोग हैं, मैं अभी बोलने नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैं चाहूंगा कि आप अनूप सिंह को भी बोले, दीपिका को भी बोले, राजेश कच्छप को भी बोलने का मुंह में हिम्मत रखे, लेकिन बंद कमरे में रखे, ताकि आपके प्रति वो आपका ख्याल रख सके। लेकिन जब आता है तो हम लोग सारे लोग चुप हो जाते हैं, फिर बाद में हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं। और अभिजीत भाई डायनेमिक लीडर है, निश्चित तौर से संघर्ष के बल पे यहाँ पे आए हैं। तमाम जितने भी लीडर हैं, सारे लोग जो कमेटी में है, सारे लोग अपने दम पे आए हैं। मैं अपनी शुभकामना आपके साथ में निश्चित तौर से रखता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ठीक है, अर्थ से मैं कितना कर पाऊंगा नहीं जानता हूं, लेकिन आपका जो भावना का ख्याल मेरे दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसीलिए रहेगा क्योंकि मैं भी यूथ कांग्रेस से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और प्रयास यह रहेगा कि आपके मान सम्मान का ख्याल, चाहे जिस भी स्तर का ख्याल रहे, करने का प्रयास किया जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ में आप तमाम, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आप करें ही करें, अपने लिए भी करें, ऐसी शुभकामना अर्पित करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। धन्यवाद।